77 सीटों पर महागठबंधन। और यहां पर आप देखिए, इसे गौर करना है, 243 में से 242 का आंकड़ा आ चुका है। यानी कि सिर्फ एक सीट का रुझान आना बाकी है। यानी कि पिक्चर जो है वो अब तकरीबन क्लियर होती जा रही है। 166 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, महागठबंधन 71 सीटों पर, जेएसपी यानी कि जनसुराज 2 सीटों पर आगे है। 242 सीटों के ये रुझान आ चुके हैं, सिर्फ एक सीट पर रुझान आना बाकी है। और इन 242 सीटों में एनडीए 160 सीटों पर, 166 सीटों पर आगे है। यानी कि जो हमने अपना एग्जिट पोल किया था न्यूज 18 बिहार झारखंड, वो बिल्कुल सटीक बैठता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ वो भी बात सही हो रही है जो 160 का दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। देखिए 167 हो चुका है यह आंकड़ा, 167 एनडीए, 242 में से 167 एनडीए, 70 महागठबंधन और एक सीट का रुझान आना अभी बाकी है। दर्शकों को फिर से बता देते हैं, 243 विधानसभा की सीटों का रुझान जो है वो आपको बताएंगे। महुआ से देखिए एलजेपी के संजय सिंह लगातार आगे बढ़े हुए हैं। महुआ से एलजेपी 1409 वोट से आगे है और छातापुर से बीजेपी के नीरज सिंह आगे है संतोष। और छातापुर से बीजेपी के हिस्से में जो बढ़त है वो है 3297 वोटों की। 3297 वोटों से छातापुर की सीट बीजेपी के हिस्से जाती दिख रही है। पिपरा से जेडीयू के राम विलास आगे चल रहे हैं। और ये महुआ की बात करें तो एलजेपी के संजय सिंह आगे चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। महुआ से जो मार्जिन है वो 1409 वोटों का मार्जिन एलजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। बिल्कुल, और देखिए नीरज सिंह जो है वो छातापुर से बढ़त बनाए हुए हैं। इन पर भी जो है नजर टिकी हुई इसलिए है क्योंकि मिनिस्टर भी है कैबिनेट में। अब देखिए 166 का ये आंकड़ा हो चुका है। फिर से आपको बताते हैं, 243 विधानसभा की सीटों में से 242 सीटों का रुझान जो है वो आ चुका है। उसमें 166 एनडीए, 71 महागठबंधन और जनसुराज अभी भी संतोष 2 पर ही है। आदर्श हालांकि 3 पर पहुंच चुका है। एक सीट का रुझान आना बाकी है। 242 सीटों पर शिप्रा रुझान आ चुका है, जिसमें एनडीए के खाते में 167, 70 महागठबंधन के खाते में 2, जेएसपी के खाते में 2, अदर के खाते में 3 जाती हुई दिख रही है। एक सीट का रुझान आने के बाद पिक्चर साफ होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये रुझान है अभी, और जैसे ही ये जब सीटों में तब्दील होंगे तो न्यूज 18 बिहार झारखंड वो भी दिखाएगा। 167 सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे चल रहा है। बिल्कुल, और देखिए एनडीए की अगर हम बात करें तो शुरुआती रुझान में जो एनडीए ने स्पीड रखी थी वो स्पीड अभी भी बरकरार है और महागठबंधन अभी भी डबल डिजिट में ही है संतोष। और देखिए बहुत दावा किया जा रहा था महागठबंधन की तरफ से भी कि 1990 की तरह जीत दर्ज करेंगे, लेकिन उससे पहले यह तस्वीर बहुत ही खास है, इसलिए दर्शकों को समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए जो हमने ये तैयारी की है आपको बताने की। तो ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट है, हम अपने दर्शकों को बताएं सिटिंग अरेंजमेंट है। ये विधानसभा के अंदर की तस्वीर और ये सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि सत्ता पक्ष इस साइड बैठेगा, एनडीए का जो कलर है भगवा वो ये है, यानी कि 167 जो नंबर अभी आपको दिख रहा है वो ये सीटें बिछा दी गई हैं। 167 और ये 167 सीटों पर आपको भगवा दिख रहा होगा। जो ग्रीन दिख रही है महागठबंधन का कलर है और महागठबंधन के खाते में 70 सीटें जाती दिख रही हैं। रुझानों में वो 70 सीटें ये रही। जेएसपी के खातों में 2, तो जेएसपी की 2 सीटें ये रही, और अदर के खातों में 3, तो वो व्हाइट कलर की 3 जो सीटें हैं वो अदर की है। यानी कि बीजेपी 167 सीटों पर इन विधानसभा चुनावों में बढ़त बनाए हुए है। तो 167 सीटों की सिटिंग अरेंजमेंट फिलहाल आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। शिप्रा, बिल्कुल, और देखिए इसी विधानसभा में आने की तो लड़ाई है संतोष। हालांकि ओवरऑल आंकड़ा फिर से दर्शकों को बताते हैं, 243 में से 242 सीटों का जो है रुझान आ चुका है। इसमें आंकड़े क्या कह रहे हैं, तो 167 एनडीए, अभी तक 167 था लेकिन 168 हो गया। और ये देखिए बीजेपी जो है 72 सीटों पर। हम आपको ब्रेकअप बता रहे हैं, महागठबंधन के ये एनडीए के अंदर 5 पार्टियां जो है, बीजेपी सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है जेडीयू। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज 18 पर, सभी सीटों के रुझान 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं और 243 सीटों के रुझान इस समय न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। रुझानों में एनडीए को भारी बढ़त नजर आ रही है। शिप्रा, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर 243 सीटों के ये रुझान, जिसमें 71 सीटों पर महागठबंधन और उसके जस्ट डबल एनडीए 167 सीटों पर, जेएसपी 2 सीटों पर, अदर के हिस्से में 3 सीटें हुए जाती दिख रही है। 243 सीटों का रुझान और जो आंकड़ा इस समय न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। बिल्कुल संतोष, और इसी का इंतजार था कि कब 243 सीटों के पूरे सीटों पर रुझान आ जाएगा। तो अब वो घड़ी, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। 243 विधानसभा सीटों पर रुझान आ चुकी है। और बड़ी खबर बता दें कि देखिए सभी रुझानों में जो रुझान अभी सभी सीटों पर देखने को मिल रहे हैं उसमें एनडीए को बढ़त है।
243 सीट के रुझानों में एनडीए को भारी बढ़त है, सिर्फ बढ़त ही नहीं भारी बढ़त, क्योंकि 168 का वो आंकड़ा है संतोष। और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी रुझानों में नजर आ रही है। इससे पहले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही थी, लेकिन बीजेपी को पछाड़ दिया जेडीयू ने, यानी कि एनडीए के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन देखा जा रहा है। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी रुझानों में नजर आ रही है। और न्यूज 18 बिहार झारखंड का वो एग्जिट पोल याद कीजिएगा, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर हमने भी जेडीयू को बताया था और हमारा दावा था कि 60 के ऊपर स्ट्राइक रेट हो सकता है जेडीयू का। और 75 सीटें जेडीयू की, 74 सीटें बीजेपी की, और ये बहुत क्लोज फाइट है दोनों की। हेल्दी कंपटीशन एनडीए के अंदर अब नजर आ रहा है। देखिए संतोष, ये भी कहा जा रहा था कि जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कम आंका जाता है तब तब वो बड़े बनकर और उभरते हैं। शायद ये तस्वीर अभी यही कह रही है। हालांकि ये रुझान है, फिर भी बता दें दर्शकों को कि 75 इक्वल हो गया 75 हो चुका है। बीजेपी 75, जेडीयू 75, एलजेपीआरवी जो है यानी कि एलजेपीआरवी रामविलास 14, हम 3 और आरएलएम अब 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन ये शुरुआती रुझान में देखिए बीजेपी और जेडीयू के 75-75, हालांकि 169 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। 169 सीटों पर क्या कंडीशन है? ये रही बीजेपी सबसे ऊपर 75 पर ही जेडीयू है, और एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग की पार्टी वो 14 सीटों पर आगे, और हम जीतन राम मांझी की पार्टी 3 सीटों पर आगे, और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 2 सीटों पर आगे। एक समय था 6 में से 5 सीटों पर आगे चल रही थी आरएलएम, फिलहाल 2 सीटों पर आगे। शिप्रा, इनमें से एक सीट इनकी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता जी की है, जिस पर इन्होंने बढ़त बना रखी है। हालांकि हम इस आंकड़े पर फोकस करते हैं। देखिए 75 बीजेपी और 75 जो है वो हमने को अब महागठबंधन की बात करते हैं। 70 सीटों पर महागठबंधन ने बढ़त बनाकर रखी है। अब 70 सीटों का आंकड़ा क्या कह रहा है, तो आरजेडी को सबसे ज्यादा 49 सीट यानी कि 49 सीटों पर आरजेडी ने बढ़त बनाई है। 16 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है। और यहाँ पर देखिए सीपीआई एमएल की जो तस्वीर है वो कह रही है कि 3 सीटों पर बढ़त सीपीआई एमएल की है, सीपीआई की 1, सीपीआईएम के 1 और वीआईपी 0। ये महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम के उम्मीदवार है। और देखिए 0 सीटों पर अभी एक भी सीटों पर इन्होंने बढ़त अभी तक नहीं बनाई है। लेकिन महागठबंधन में आरजेडी एक बार फिर से 49। लेकिन अगर हम पिछले बात करें 2020 विधानसभा चुनाव की, तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी उभर कर आई थी। अब इस बार लेकिन आरजेडी की रफ्तार थोड़ी पीछे जरूर दिख रही है, और ये आंकड़ा फिर से बदल गया है। देखिए जनसुराज जो कि अभी 2 सीटों पर बढ़त थी, तो 1 सीट पर अब बढ़त दिख रही है, यानी 1 सीट घट चुका है। और एनडीए 168 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन 71, 168, 71, ये लड़ाई अभी चल रही है। 243 विधानसभा सीटों के रुझान आ चुके हैं। और अब देखिए बड़े चेहरे खेसारी लाल यादव जो अभी छपरा से आगे चल रहे थे, अब खबर है कि पीछे हो गए हैं। खेसारी लाल यादव छपरा सीट से पीछे हो गए हैं, और मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से अभी आगे चल रही हैं। ये वो बड़े चेहरे हैं जिस पर सबकी नजर है। और मैथिली ठाकुर को लेकर के खबर यह है कि वो अभी आगे हैं। रितेश रंजन करगढ़ विधानसभा सीट से जनसुराज के प्रत्याशी हैं, अभी तक ये आगे थे, लेकिन अब ये भी पीछे हो गए। हमने आपको बताया भी था कि आगे पीछे का सिलसिला अभी चलता रहेगा। और इसी बीच बड़ी खबर है शुभी, वाकई ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 4529 वोटों से आगे। तारापुर से आरजेडी के अरुण कुमार शाह पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तारापुर के आरजेडी से जो प्रत्याशी बनाए गए वो पीछे चल रहे हैं, वहीं बीजेपी के सम्राट चौधरी यानी बिहार के डिप्टी सीएम वो आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। देखिए लगातार वोटों की काउंटिंग चल रही है, और इसी बीच ये आपको तारापुर से सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम है, ताबड़तोड़ उन्होंने जनसभाएं की, रोड शो किया, और उसका असर दिख रहा है। देखिए अभी फिलहाल जो रुझान उनके पक्ष में आ रहे हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी जानकारी आपको दे दें, सिवान से वो प्रत्याशी हैं और वो भी आगे चल रहे हैं। मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके लिए जब एग्जिट पोल में बात, इनके लिए खबर अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन अभी देखिए जब वोटों की काउंटिंग शुरू हुई है तो मंगल पांडे आगे चल रहे हैं। तारापुर से एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें, जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं अरुण कुमार शाह वो पीछे चल रहे हैं। तारापुर से आरजेडी 2749 वोटों से पीछे चल रही है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं कस्बा से एलजेपीआरवी के नितेश सिंह आगे हैं, यानी चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी अरुण कुमार आगे चल रहे हैं। वहीं विभूतिपुर से जेडीयू की
रवीन कुमार कुशवाहा भी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही नौतन से बीजेपी के नारायण प्रसाद आगे चल रहे हैं। तो देखिए, एक एक करके जब वोटों के रुझान आ रहे हैं तो हम हर सीट की जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी बीच कस्बा से और देखिए विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से पीछे चल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब वोटिंग चल रही थी उस दौरान काफी हंगामा हुआ था। विजय कुमार सिन्हा ने यह आरोप लगाया था कि उनकी गाड़ी पर हमला किया गया है, उनके ऊपर हमला हुआ है। लेकिन इसी बीच ये तस्वीर उनकी सामने आ रही है। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय बीजेपी से पीछे चल रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार सिन्हा। तेज प्रताप यादव की बात करें, महुआ इन्होंने नई पार्टी बनाई। तेज प्रताप यादव लगातार जनसभाएं करते रहे, लेकिन अभी फिलहाल रुझान में वो पीछे नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव की अगर हम बात करें तो वो पीछे नजर आ रहे हैं। इसी बीच हम आपको अन्य प्रत्याशियों की तस्वीर भी दिखाते हैं एक एक करके, और तेज प्रताप यादव की ये जानकारी हम आपको दे रहे थे। और इसी बीच तेजस्वी यादव की बात कर लें, राघोपुर से वो आगे चल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस वक्त राघोपुर से आगे चल रहे हैं। लक्ष्मी, बिल्कुल, देखिए राघोपुर की देख रहे थे आप इस वक्त क्या हो रहा है यहाँ पर। तेजस्वी प्रसाद यादव आगे चलते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। बढ़त में फिलहाल वो आगे हैं और खेसारी लाल यादव छपरा में फिलहाल पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से कि क्या हो रहा है अलग अलग सीट्स पर। अलीनगर में देखिए मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं और इस बार कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। शुभी, वाकई, और मैथिली ठाकुर की अगर बात करें तो विवादों में भी रही जनसभाओं के दौरान, लेकिन बावजूद जनता ने करगहर की तस्वीर मिल रही है। रितेश रंजन पीछे चल रहे हैं, जीएसपी से हैं, जन स्वराज पार्टी से करगहर सीट से रितेश रंजन। लक्ष्मी, ये बहुत कहा जा रहा था कि खुद प्रशांत किशोर का ये जिला है और वहां से उन्होंने इन्हें उतारा। राजेश कुमार कुटुंबा सुरक्षित सीट कांग्रेस, ये आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। एक एक तस्वीर देखिए प्रत्याशियों के नाम के साथ हम आपको बता रहे हैं। ये रुझान है और धीरे धीरे जैसे जैसे काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी परिणाम भी आ जाएंगे। इसी बात से एक बार और तस्वीरें बता देते हैं। मंगल पांडे जो कि आगे चल रहे हैं, बीजेपी की कैंडिडेट, और एक बार तस्वीरें इस तरीके से दिखा देते हैं कि एनडीए 171 सीट पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है, महागठबंधन 68 और जन स्वराज की पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर बढ़त दिखाई दे रहा है। तो आदर्श जो है वो 3 पर